तो सबसे पहला पार्ट तो सबसे पहला पार्ट इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इन्होंने क्या किया कि इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो एक पार्ट सर्किट का उन्होंने एक थिक कॉपर वायर से बना दिया ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से ट्रेस हो सके। एक पार्ट इन्होंने ऐसा बना दिया, ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी अच्छे से ट्रेस हो सके। अब जो सर्किट है इस डायग्राम में वो साफ साफ दिख रहा है कि वो पेपर के प्लेन में है, और ये जो कार्डबोर्ड रखा हुआ है ये परपेंडिकुलर टू द पेपर है। ये जो कार्डबोर्ड रखा हुआ है ये परपेंडिकुलर टू द पेपर है, और उस कार्डबोर्ड पे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ध्यान करने की चीज है, ये अभी आपके लिए एक फैक्ट जैसा है कि अगर एक कंडक्टर है उसमें नीचे से ऊपर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालेंगे? थंब को आप इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में ओरिएंट कर दीजिए, और जो फिंगर्स के कर्ल होने का डायरेक्शन रहेगा, फिंगर्स के कर्ल होने का डायरेक्शन रहेगा, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। और सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बनेगा या एक मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल नहीं बनेगा, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनेंगे। इसमें भी 3 ही बनाए गए हैं बट बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल्स जो सेम सेंटर और डिफरेंट रेडियस के हो, जानते ही आप। तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। यहां पे दूसरे डायग्राम में उन्होंने एक प्रैक्टिकल इमेज दी है। उन्होंने बहुत सारी आयरन फिलिंग्स रख दी होगी, और एक ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, एक कॉपर वायर जाते हुए दिख रहा है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होने लगा, आसपास की जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी उसके अबाउट ओरिएंट कर लेंगी। क्योंकि वो उसके अबाउट ओरिएंट कर लेंगी तो आप देख सकते हैं यहां पे कुछ टूटे टूटे से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए, क्योंकि छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स थी इसलिए टूटे टूटे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने। पर एक्चुअल में जो फील्ड लाइंस रहेगी वो पूरी सर्कुलर लूप में प्रेजेंट होगी, और वो सर्कुलर लूप किस प्लेन में होगा? जिस प्लेन में आपका करंट है, जिस प्लेन में आपका इलेक्ट्रिक करंट है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। क्या ये चीज समझ में आती है? आगे चलूं? चलिए, सेकेंड पार्ट है कि अगर इसी कॉइल को मैं ट्विस्ट कर दूं तो मैं मेरा इमेज वापस से बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा जरूरत है। ठीक है, तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है
तो उसके आसपास जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, अब वो सर्कल पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में बनेंगे, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। बुक में वो सर्कल्स बने हुए थे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, बट मैं थोड़ा इलिप्टिकल फॉर्म में बनाऊंगा। तो जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स लिए मैंने और उनके अबाउट मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाना शुरू किया। जो कि पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, जो कि पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं। अब मैं इतने सारे लूप्स अगर बना दूंगा तो ऑब्वियसली डायग्राम बहुत शादी हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक पॉइंट के अबाउट सर्कल्स बना के दिखाता हूं। अब इस तरह के सर्कल्स पूरे वायर में फैले हुए होंगे, इस तरह के सर्कल्स पूरे वायर में फैले होंगे, मतलब बैक टू बैक ऐसे सर्कल्स होंगे एक पूरी लेंथ के अबाउट। इतना समझ रहे हैं? आगे बोलूं। अब अगर मैं इस वायर को ट्विस्ट कर देता हूं, अगर मैं इसी वायर को, इसी ब्लैक वायर को ट्विस्ट कर देता हूं, तो जितने पॉइंट्स पे जितने पॉइंट्स पे वो कॉन्सेंट्रिक लूप्स थे वो भी उस ओरिएंटेशन में ट्विस्ट हो जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। यस सर। वो ऐसा तो नहीं है वो वहीं की वहीं रह जाएंगे, उसी ओरिएंटेशन में ट्विस्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये इसी ओरिएंटेशन में ट्विस्ट हो जाते हैं, जैसे उसी ओरिएंटेशन में ट्विस्ट हो जाते हैं, तो ये डायग्राम से तो हमको मैग्नेटिक फील्ड समझ में नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कि कहां पे रहेगी। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि एक कोई सा भी पर्टिकुलर डायमीटर हो, कोई सा भी रैंडम डायमीटर हो, उस डायमीटर के अबाउट, उस डायमीटर के अबाउट जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस तरह की मैग्नेटिक फील्ड में दिखा देता हूं। जैसे अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, और अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं इस पॉइंट पे, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं इस पॉइंट पे, तो इस तरह से लगेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो लूप के बाहर से आते हुए अंदर की तरफ जाएगा और यहां से लूप के पीछे से जाते हुए वापस मिल जाएगा। समझ पा रहे? और इस तरह के हर पॉइंट के थ्रू मैं इस लाइन पे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं, इस तरह से हर पॉइंट के थ्रू मैं जब इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं, तो तो मुझे कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड दिखती है। इस डायग्राम में क्या किया है कि आपका जो सर्कुलर लूप था, इस डायग्राम में क्या किया है कि आपका जो सर्कुलर लूप था उसको भी ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा दिखाने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड को भी ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा। इस डायग्राम में क्या किया है कि आपका जो सर्कुलर लूप था उसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली ट्विस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो इन्होंने दिखा दिया। इन दोनों पॉइंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो इन्होंने दिखा दिया। मैंने यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था, मैंने यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था वो मैंने यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था वो सारे पॉइंट्स के थ्रू था, जो कि बहुत अनटाइडी हो रहा था समझने के लिए। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड ये दिखा रहे हैं ये 2 पॉइंट्स के थ्रू दिखा रहे हैं। इतना आसान नहीं है समझना, मैं मान रहा हूं, बट ट्राई करेंगे तो आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा तो मैं हुई समझाने के लिए।
ठीक है। यस सर। आप लोगों का होमवर्क रहेगा जो इस चैप्टर का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 वो पढ़िए, पूरे उसके इंटेक्स्ट कीजिए। सेक्शन 2 में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा है, सर्कुलर लूप तक, उसको अच्छे से रीड कीजिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए, और फिर हम लोग कल सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पर सोलेनॉइड के को भी पढ़ के रखिएगा एक बार, ठीक है? ठीक है। यस सर। कल मिलते हैं। कल स्कूल की क्लासेस सबकी बंद है कि किसी की चल रही है अभी भी? सर मेरी। तो कल 2:30 पे ही मिलते हैं फिर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।